नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज हम जूनियर असिस्टेंट 55-12 के सिलेबस को ख़त्म करने के लिए यूपी जीके के सबसे हॉट टॉपिक इंडस्ट्री यानी कि उद्योग के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि जूनियर असिस्टेंट में यूपी जीके 20 नंबर का है और इस 20 नंबर का मतलब है आपका सिलेक्शन कराने में यूपी जीके का बहुत महत्व है। एक एक नंबर का इतना महत्व होता है, यहाँ तो 20 नंबर की बात है। और रही बात यूपी जीके की, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यूपी जीके न केवल जूनियर असिस्टेंट में बल्कि यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ या यूपी की संबंधित कोई भी परीक्षा है, वहाँ से यूपी जीके के प्रश्न आते ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियर डिफाइन किया गया है जूनियर असिस्टेंट के लिए, और वो भी 20 नंबर का, और उसमें भी इंडस्ट्री हमेशा देखने को मिलता है यहाँ से प्रश्न, और ये बहुत हॉट टॉपिक है। और आपको बोरिंग ना हो इसके लिए हमने मानचित्र की सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे और चुटकियों में हम 20 नंबर पक्के कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को या किसी अन्य किताब या पठन सामग्री को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप पूरा वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो इंडस्ट्री के ऊपर हम एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो साथियों, ये तो था हमारे परिचय की बात कि हम अभी इंडस्ट्री उद्योग की बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे को जूनियर असिस्टेंट यूपी पीसीएस आरओ यूपी पीसीएस प्री या यूपी पुलिस से संबंधित कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए हो तो हम मात्र 25 रुपये में उसको प्रदान करने का कार्य करेंगे। ये जो सामग्री इसके अंतर्गत है, ये जो कंटेंट है इतना महत्वपूर्ण है कि इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सामग्री की तारीफ कर रहा हूँ, बल्कि इस पर मेहनत की गई है। बाज़ार में जो भी आप देखते हैं प्रैक्टिस सेट, वो अपडेट नहीं होते हैं और कॉपी पेस्ट होते हैं, जबकि परीक्षाएं अपडेट हो रही हैं। तो उसके हिसाब से किताबों का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किताबें अपडेट नहीं होंगी तो आप अपडेट नहीं होंगे और उसके कारण आपको भुगतना पड़ेगा परीक्षा में। तो किसी भी विद्यार्थी को अगर ये पुस्तक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये बिलिंग नंबर को देख सकते हैं और इसकी कीमत मात्र 25 रुपये रखी गई है। तो साथियों, ये तो थी प्रैक्टिस बुक की बात। अगर हम बात करें जूनियर स्टूडेंट 55-12 के सिलेबस की, तो सिलेबस आपके सामने है और इसके अंतर्गत हम उद्योग व्यवसाय और रोजगार के लेकर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रदेश के पारंपरिक उद्योग की अगर बात करें, यूपी के पारंपरिक उद्योग कौन कौन से हैं, तो वो चीनी है, सूती कपड़ा, सीमेंट और वनस्पति तेल। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है हथकरघा कुटीर उद्योग। नोट कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में बनी थी। कहाँ बनी थी? प्रतापपुर देवरिया में। यूपी में ये प्रश्न आ चुका है। प्रदेश के कुल 158 मिलों में से एक्टिव चीनी मिलें हैं 120। देश में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं महाराष्ट्र में। और गन्ना आधारित प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? चीनी, गुड़, शक्कर, खांड, सीरा, शराब, केक और स्पेंट वॉश, यानी कि गन्ने से जो बायो प्रोडक्ट बनते हैं वो ये सब होते हैं। और अगर चीनी उद्योग की बात करें तो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, बस्ती, खीरी, पीलीभीत, सानापुर, बरेली, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर और वाराणसी। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें अधिकांश क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है जहाँ पर चीनी उद्योग है। सीरे से अल्कोहल बनाने वाली कुल आसवनियाँ यानी डिस्टिलरीज कितनी हैं? 72। प्रदेश में अन्य पदार्थों से अल्कोहल बनाने वाली आसवनियाँ एक ही है।
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जिसे EMC बोलते हैं, उसके जोन कहाँ कहाँ पर हैं? नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात करें तो वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार चीनी उत्पादन की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा। राज्य में वर्ष 1903 में भारत की पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई, अभी हमने चर्चा की थी। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है और प्रदेश में कागज उद्योग की सर्वाधिक मिलें मुजफ्फरनगर जिले में है और ये पेपर्स मिल बहुत ज़्यादा हैं मुजफ्फरनगर जिले में। और राज्य में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र हथकरघा क्षेत्र है, इसकी भी बात हम कर चुके हैं। हथकरघों की जो संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। उत्तर प्रदेश कालीनों के लिए भी प्रसिद्ध है और भारत के कुल उत्पादन का लगभग 90% उत्पादित करता है। वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान क्या है? स्थायी मूल्य पर अगर बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में 23% है, द्वितीयक में 26.08% और तृतीयक क्षेत्र में 50.02%। तो ये आपके सामने डेटा है। उत्तर प्रदेश में 58 स्पिनिंग मिल और कुल 74 कपड़ा मिल गैर लघु उद्योग क्षेत्र में है। राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर वाणिज्यकर विभाग का गठन 20 जोनों में 75 डिवीजनों और 446 सेक्टर कार्यालयों में किया गया है। वाणिज्यकर का संभागीय कार्यालय 93 स्थानों पर स्थापित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सभी जोन में 21 कॉरपोरेट सर्किल की स्थापना की गई है। आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बागपत एवं आगरा में आलू निर्यात जोन स्थित हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर में आम निर्यात जोन स्थित है। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी में आम और सब्जियों का निर्यात जोन है। एक जिला एक उत्पाद योजना की अवधारणा जापान से ली गई है। उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। भारी, मध्यम व लघु उद्योग के निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु वर्ष 2009 से राज्य में निवेश मित्र योजना संचालित है। अब बात करें चीनी उद्योग की, तो उत्तर प्रदेश के उद्योग में चीनी का बड़ा प्रमुख स्थान है। तो चीनी उद्योग की अगर बात करेंगे तो भारत व उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में स्थापित हुई, हमने बात की थी। तो ये प्रतापपुर देवरिया यानी देवरिया में पड़ता है प्रतापपुर, वहाँ पर पहली चीनी मिल थी। तो ऑप्शन में कोई भी आ जाए, या तो प्रतापपुर आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक प्रतापगढ़ भी है, तो प्रतापगढ़ से कंफ्यूज नहीं होना। हम बात कर रहे हैं कि देवरिया में एक प्रतापपुर जगह है जहाँ पर उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित हुई है। फिर है वाराणसी, यहाँ भी चीनी उद्योग है। कानपुर भी है, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अयोध्या, बस्ती और गोरखपुर में चीनी उद्योग है। तो इस प्रकार से आप इस इमेज के माध्यम से इसको अपने दिमाग में ठीक से रिमेंबर करके रख सकते हैं। और खासकर जो होता है प्रश्न वो यही आएगा कि भारत व उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई। ठीक है, वैसे तो बहुत जगह है चीनी उद्योग। गुड़ की बात करेंगे तो गुड़ में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, सीतापुर और अयोध्या। सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कासगंज, रायबरेली, चुर्क और डल्ला ये सोनभद्र में है, और मिर्जापुर में कदरहट और चुनार, गौरीगंज व जगदीशपुर जो कि अमेठी में है, और झांसी में आपका अम्बेडकर नगर में टांडा एक जगह है वहाँ पर है, और बुलंदशहर में, अलीगढ़ में और प्रयागराज में। इस प्रकार से आपके जो हैं सीमेंट उद्योग स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में इस्पात उद्योग की बात करें तो उसमें मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और अलीगढ़ है। ऑटोमोबाइल उद्योग में लखनऊ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। रेल कारखाना में
रेल पहिया कारखाना और चाहे रेल कोच कारखाना, ये दोनों ही रायबरेली के लालगंज में स्थित है। तो रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है? लालगंज रायबरेली में, जहाँ से राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आपका रेल कोच कारखाना लालगंज रायबरेली में है। ये तीसरा रेल कोच कारखाना है। आपको पहला और दूसरा रेल कोच कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब उत्तर प्रदेश का हम देखते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में है, और झांसी, अमेठी और वाराणसी में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, और अमेठी में भी ये जगदीशपुर में स्थित है। तो हो सकता है ऑप्शन में अमेठी ना आकर के जगदीशपुर आ जाए, तो भी आपको अवेयर रहना है कि जगदीशपुर जो है वो अमेठी में पड़ता है, जहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर है? गाजियाबाद में। तो भारत से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो इलेक्ट्रॉनिक है, ये इलेक्ट्रिकल है, और ये हैवी है। ठीक है, तो ये 2-3 शब्दों से अपने को कंफ्यूज होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आप देख सकते हैं कि हरदोई में बेवले स्कॉट यानी कि ब्रिटिश गन फैक्ट्री है, जो कि संडीला में पड़ती है। हरदोई में एक जगह है संडीला, वहाँ पर बेवले स्कॉट ब्रिटिश गन फैक्ट्री है। और अमेठी में एक कोरबा जगह है, वहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित की गई है। AK 203 राइफल निर्माणशाला, ठीक है, यहाँ पर AK 203 जो है उसका निर्माण होगा। और आपका कानपुर देहात में आयुध उपस्कर कारखाना है। हजरतपुर एक जगह है वहाँ कानपुर देहात में, वहाँ पर आपको आयुध उपस्कर कारखाना देखने को मिलेगा। ललितपुर में भारत एक्सप्लोजिव यानी कि बारूद फैक्ट्री है, और झांसी में आयुध कारखाना है जो कि अभी निर्माणाधीन है। तो इस प्रकार से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आपके कानपुर नगर में भी है, लखनऊ में भी है और अमेठी में भी है। अमेठी में ये मुंशीगंज नामक स्थान पर है। तो अमेठी का देकर के ऑप्शन में अगर मुंशीगंज आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरा आपका सोनभद्र में है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट, नाम तो सुना ही होगा, रेणुकूट का बहुत फेमस नाम है। फिर आपका है अमेठी में स्टील अथॉरिटी लिमिटेड, जो कि जगदीशपुर अमेठी में पड़ता है, सेल बोलते हैं इसको। और प्रयागराज में आप देख सकते हैं त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड है, भारत पंप एवं कंप्रेसर लिमिटेड भी है वहाँ पर। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड की जगह नैनो एरोस्पेस लिमिटेड स्थापित किया गया 2017 में, और नैनी जो है आपका प्रयागराज में पड़ता है, ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा प्रयागराज में क्या क्या है? GEC व बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म। और फिरोजाबाद में आपका है डीप फ्रीज मीट प्लांट, टूंडला में पड़ता है ये। तो फिरोजाबाद जिले के टूंडला में ये तहसील में पड़ता है। लखनऊ में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और लखनऊ में ही अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड है। और इसके अलावा क्या है आपके सामने? आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट भी आपका लखनऊ में स्थित है। तो ये तीनों जो हैं वो लखनऊ में स्थित हैं। आप इसको अपना दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए मानचित्र की सहायता से। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको वीडियो को 2-3 बार भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कानपुर नगर, जो कि कानपुर नगर में मॉडर्न बेकरीज है। मेरठ में भारत स्टील रोलिंग मिल है। सोनभद्र में सिंगरौली कोयला खाना है। और रायबरेली में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज भी है। गोंडा में भी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है। और प्रयागराज में भी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है। तो गोंडा में ये मनकापुर नामक स्थान पर है, और प्रयागराज में ये नैनी नामक स्थान पर है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। बाराबंकी में इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड है। और झांसी और मेरठ में ट्रांसफार्मर कारखाने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, यहीं से प्रश्न आता है, और जब आता है तो कन्फ्यूजन लेके आता है। तो 1-2 बार इसको देख लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो फिर कभी जीवन में गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका मथुरा में तेल शोधक रिफाइनरी, आपको पता ही है, राज्य की पहली है। और
इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, तेल शोधक कारखाना शंकरगढ़ में है। ये राज्य का दूसरा होगा क्योंकि ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। तो ये अगर बनता है तो ये राज्य का दूसरा रिफाइनरी होगा जो कि शंकरगढ़ पड़ता है प्रयागराज में। इसके अलावा कानपुर नगर और प्रयागराज में फास्फेट उर्वरक कारखाना है, और बरेली में यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को जिसे बोलते हैं, आंवला में पड़ता है। तो यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को का आंवला में है। आंवला कहाँ पर है? बरेली में है। और आपका इंडोगल्फ फर्टिलाइजर्स और यूरिया उर्वरक कारखाना शक्तिमान जगदीशपुर, जगदीशपुर मैंने आपको बताया था अमेठी में पड़ता है, ये अमेठी में पड़ते हैं। और प्रयागराज में यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को यहाँ पर भी है, पर ये फूलपुर में है। तो अगर फूलपुर आता है तो फूलपुर आपको पता होना चाहिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है, और आंवला आपका बरेली में है। तो यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को के दोनों जगह हैं, बरेली में और प्रयागराज में। आंवला और फूलपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL है। और गाजीपुर में अफीम कारखाना है, ओपीएम फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। गोरखपुर में जूट कारखाना है सैजनमा में, और कानपुर नगर में भी जूट कारखाना है। तो कानपुर नगर और गोरखपुर ये दोनों ही जगह जूट कारखाने हैं। तो गोरखपुर में कौन सी जगह है? सहजनवा। गाजियाबाद में कृत्रिम रबर कारखाना है जो कि मोदी नगर में था और अब ये बंद हो चुका है। और ललितपुर में ग्रेनाइट खनन उद्योग है, और सोनभद्र में कोयला खनन उद्योग जो कि सिंगरौली क्षेत्र में है। कृषि संयंत्र कारखाने की बात करेंगे तो आपका मेरठ, अलीगढ़, आगरा और लखनऊ और कानपुर नगर, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के जो यंत्र वगैरह के कारखाने होते हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो एग्रीकल्चर के जो भी यंत्र वगैरह, टूल्स वगैरह जो बनते हैं वो इन 5 जगह पे बनते हैं: मेरठ, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर। कन्नौज में प्रदेश में केवल गाय दूध आधारित डेयरी प्लांट है, केवल अकेला यही है जहाँ पर गाय के दूध आधारित डेयरी प्लांट है कन्नौज में। वनस्पति घी उद्योग की बात करेंगे तो हाथरस, आगरा, कानपुर देहात और कानपुर नगर। और देसी घी की बात करेंगे तो हाथरस और औरैया फेमस है। मेंथा तेल उद्योग की बात करेंगे तो रामपुर, बरेली, बदायूं, कन्नौज, जालौन और बाराबंकी, यहाँ पे आपको मेंथा तेल उद्योग देखने को मिलेंगे। अगर आप बात करेंगे स्पिरिट एवं शराब उद्योग की तो गाजियाबाद में, और इसके अलावा सहारनपुर में, मेरठ में, रामपुर में, उन्नाव में, लखनऊ में और गोरखपुर में ये उद्योग देखने को मिलेंगे। चमड़ा उद्योग की बात करेंगे तो आपको मेरठ में चमड़ा उद्योग देखने को मिलेगा, आगरा में भी चमड़ा उद्योग देखने को मिलेगा, कानपुर नगर, कानपुर देहात दोनों जगह आपको चमड़ा उद्योग देखने को मिलेगा। इसके अलावा लखनऊ और उन्नाव में भी आपको चमड़ा उद्योग देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेन है वो कानपुर है चमड़ा उद्योग के लिए और आगरा है। फुटवेयर यानी कि जूते चप्पल उद्योग आपका गोरखपुर में है, और इसके अलावा आगरा और कानपुर नगर में भी ये उद्योग है, और आगरा तो बहुत फेमस है फुटवेयर के लिए। तो कागज दुग्धी उद्योग सहारनपुर का बहुत फेमस है। कागज उद्योग की बात करें तो आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद। और हाथ से कागज निर्माण उद्योग की बात करेंगे तो मथुरा, जालौन और एक कागजी सराय है, वहाँ पर भी ये हाथ से कागज निर्माण उद्योग का होता है। कागजी सराय कहाँ स्थित है ये आप हमें मेंशन कीजिए। काफ़ी ढूंढने के बाद भी हमको ये नहीं पता चला कि कागजी सराय किस जिले में स्थित है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर बात करें कागज उद्योग सर्वाधिक कहाँ पर है तो वो मुजफ्फरनगर में है। आप इसकी स्थिति मैप में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा छपाई का फरमा उद्योग, फर्रुखाबाद में है। और कन्नौज और लखनऊ इत्र व सुगंधित तेल उद्योग के लिए फेमस ही है, और इसके अलावा इत्र व सुगंधित तेल उद्योग के लिए आपका प्रयागराज, जौनपुर और गाजीपुर भी फेमस है।
लेकिन कन्नौज की बात ही अलग है। कांच उद्योग में आपका मेरठ, गाजियाबाद, संभल, और संभल में भी कौन सा बहजोई नामक जगह है वहाँ पर, और फिरोजाबाद में कांच उद्योग मक्खनपुर में जो कि सिकंदराबाद में पड़ता है, और इसके अलावा कांच उद्योग में नैनी जो कि इलाहाबाद में है। तो ये आपके कांच उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इनकी स्थिति आप देख पा रहे हैं। और कांच चूड़ी उद्योग के लिए तो फिरोजाबाद है ही आपका अकेला। आभूषण उद्योग के लिए कानपुर नगर फेमस है, और वाराणसी आभूषण उद्योग के लिए भी फेमस है। तो कानपुर नगर और वाराणसी आभूषण उद्योग के लिए फेमस है। मिट्टी खिलौना उद्योग के लिए आगरा फेमस है, और उसके अलावा फतेहपुर और आजमगढ़, ये तीनों ही मिट्टी खिलौना उद्योग के लिए फेमस हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के बिस्कुट उद्योग मोदी नगर में बहुत फेमस है, और उसके अलावा अलीगढ़ का बिस्कुट उद्योग, आगरा का बिस्कुट उद्योग और प्रयागराज का बिस्कुट उद्योग, तो ये 4 जो आप देख पा रहे हैं जिले, ये बिस्कुट उद्योग के लिए बहुत फेमस हैं। दरी उद्योग के लिए बरेली और शाजापुर तो है ही है। इसके अलावा दरी उद्योग के लिए अलीगढ़ भी है, लेकिन आगरा बहुत ज़्यादा फेमस है दरी उद्योग के लिए, और इसमें इटावा भी है शामिल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मिर्ज़ापुर भी दरी उद्योग के लिए फेमस है। तो आप देख सकते हैं कि दरी उद्योग के लिए अलीगढ़, आगरा, इटावा, मिर्ज़ापुर, और ऊपरी क्षेत्र में देखेंगे तो बरेली और शाजापुर है। इसके अलावा सीतापुर में एक कटसल दरी है जो कि खास किस्म की होती है, वो उद्योग बहुत फेमस है। और आगरा का गलीचा उद्योग बहुत फेमस है। गलीचा किसको बोलते हैं? कालीन को बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस है। इसके अलावा कालीन उद्योग आपके भदोही में, मिर्ज़ापुर में और वाराणसी में, ठीक है। तो भदोही, वाराणसी और मिर्ज़ापुर ये क्षेत्र जो हैं, ये भी जो है कालीन उद्योग के लिए फेमस है। माचिस उद्योग की बात करेंगे तो सहारनपुर, मेरठ, रामपुर और बरेली, यहाँ माचिस उद्योग बहुत फल फूल रहा है, और ये इनके लिए फेमस है। सुरमा उद्योग के लिए बरेली, तो बरेली के तो आपने गाना भी सुना होगा, तो सुरमा के लिए बरेली उद्योग बहुत फेमस है। साबुन उद्योग में गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और कानपुर नगर का नाम आता है। और चीनी मिट्टी बर्तन की बात करें, यानी पाटरी उद्योग की बात करें, तो गाजियाबाद और बुलंदशहर है। तो वहीं अगर आप बात करें मध्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपका मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग के लिए फेमस है। आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी उद्योग बहुत फेमस है। तो वहीं आगरा का कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग बहुत फेमस है। आपने देखा होगा कि मार्बल के जो ताजमहल वगैरह और हैंडी क्राफ्ट जो सामान होता है, वो काफ़ी आगरा में देखने को मिलता है। तो कलात्मक संगमरमर का जो काम है वो आगरा का बहुत फेमस है, एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से। इसके अलावा सदर पत्थर का कार्य जो होते हैं वो बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में होते हैं। औषधि निर्माण उद्योग के लिए सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा फेमस है। और इसके अलावा झांसी, कानपुर नगर और लखनऊ, ये भी औषधि निर्माण उद्योग के लिए फेमस हैं। लखनऊ में तो औषधि के लिए बाकायदा बॉटनिकल गार्डन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 6 जिले जो हैं वो औषधि निर्माण उद्योग के लिए अच्छे खासे फेमस हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे पीतल बर्तन कलई उद्योग की, तो उसमें मुरादाबाद का नाम सबसे ऊपर आता है। फिर आपका शामली, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, हाथरस, फर्रुखाबाद। इसके अलावा आपका बनारस और मिर्ज़ापुर भी पीतल बर्तन कलई उद्योग के लिए फेमस है। अगर बात करेंगे बागपत में एक बड़ौद जगह है, तो खासकर बागपत में बड़ौद जगह पे ये पीतल बर्तन कलई उद्योग फेमस है। और अलीगढ़ का जो अतरौली, पूरे अलीगढ़ में ये काम नहीं होता है, खाली अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में ये पीतल बर्तन कलई उद्योग देखने को मिलता है। पीतल ढलाई उद्योग की बात करेंगे तो आपका मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी है, और झांसी और ललितपुर में भी पीतल ढलाई उद्योग का काम होता है। पीतल मूर्ति उद्योग की बात करेंगे तो मुरादाबाद और अयोध्या। इसके अलावा अलीगढ़ में भी पीतल मूर्ति उद्योग स्थित है। पीतल घंटी व घुंघरू उद्योग का प्रमुख केंद्र आपका जलेसर एटा है। और पीतल बर्तन उद्योग में आपका मुरादाबाद और संत कबीर नगर भी फेमस है।
इसके अलावा बनारस का भी पीतल बर्तन उद्योग फेमस है। कैंची उद्योग के लिए मेरठ फेमस है और ताला उद्योग के लिए अलीगढ़, जैसा आप जानते ही होंगे। चाकू उद्योग के लिए रामपुर और रंग रोगन व वार्निश उद्योग के लिए आपका गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, कानपुर और लखनऊ फेमस है। पेंटिक्स उद्योग के लिए मथुरा और बीड़ी उद्योग के लिए बांदा, चित्रकूट, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र। तंबाकू उद्योग के लिए मैं आपको बता दूं कि बीड़ी उद्योग क्यों बनता है। यहाँ पे तेंदू के पत्ते जो हैं इस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण बीड़ी उद्योग को बढ़ावा मिलता है। ये कारण है कि आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन से यहाँ पे बीड़ी उद्योग चल रहे हैं, बांदा, चित्रकूट, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो यहाँ इस क्षेत्रों में तेंदू के पेड़ पाए जाते हैं, जिस कारण से बीड़ी उद्योग फल फूल रहा है। इसके अलावा तंबाकू उद्योग आपको फर्रुखाबाद और मैनपुरी में देखने को मिलेगा और कानपुर और बनारस में भी तंबाकू उद्योग है। कत्था उद्योग आपका बरेली में, और सिगरेट निर्माण उद्योग की बात करें तो सहारनपुर और गाजियाबाद। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर बीड़ी उद्योग पनप रहा है और जो आपका उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर सिगरेट निर्माण उद्योग हो रहा है। तो गाजियाबाद और सहारनपुर में सिगरेट निर्माण उद्योग चल रहा है आपका। इसके अलावा मेरठ में हौजरी वस्त्र उद्योग है और कानपुर नगर में भी हौजरी वस्त्र उद्योग फेमस है यहाँ का। अब बात करते हैं सहारनपुर में सूती व हथकरघा वस्त्र उद्योग है, जो कि देवबंद में पड़ता है। बिजनौर के धामपुर में भी सूती व हथकरघा वस्त्र उद्योग है और इसके अलावा रामपुर का टांडा एक जगह है, वहाँ पर भी सूती व हथकरघा वस्त्र उद्योग है। तो ये देखिएगा, जिला ना पता हो तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम भी पता होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न घुमा के भी आ सकता है कि जिले का नाम दे करके एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे दे, इसलिए पता होना चाहिए कि रामपुर में टांडा जो है वहाँ पर क्या है, सूती व हथकरघा वस्त्र उद्योग। इसके अलावा बुलंदशहर का सिकंदराबाद, यहाँ पर ये काम होता है। इसके अलावा संत कबीर नगर का मगहर, यहाँ पर भी ये काम होता है। और आजमगढ़ का मुबारकपुर, वहाँ ये उद्योग है, सूती व हथकरघा वस्त्र उद्योग। इसके अलावा गोरखपुर और मऊ में भी सूती व हथकरघा वस्त्र उद्योग है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सूती व हथकरघा वस्त्र उद्योग आपका कहाँ पर स्थित है, कानपुर, मेरठ। इसके अलावा सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर में सिकंदराबाद में है, और रामपुर, इसके अलावा आपका संत कबीर नगर, गोरखपुर और मऊ और आजमगढ़। इस प्रकार से ये इन क्षेत्रों में आपका हथकरघा वस्त्र उद्योग है, जो सबसे ज़्यादा रोजगार भी देता है उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा लखीमपुर खीरी का प्राकृतिक सिल्क उद्योग है और बनारस, मिर्जापुर और सोनभद्र का में भी प्राकृतिक सिल्क उद्योग फेमस है। इसके अलावा आजमगढ़ का मुबारकपुर में ही रेशमी कपड़ा साड़ी उद्योग, जो कि ब्रोकेट सिल्क बोलते हैं, वो स्थित है। इसके अलावा मऊ में रेशमी कपड़ा साड़ी उद्योग यानी कि ब्रोकेट सिल्क है। इसके अलावा बनारस और मिर्ज़ापुर यानी कि मऊ, बनारस और मिर्ज़ापुर में रेशमी कपड़ा उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो शाहजहाँपुर में और कानपुर नगर में है। इसके अलावा गाजियाबाद में भी ऊनी वस्त्र उद्योग है और मिर्ज़ापुर में भी ऊनी वस्त्र उद्योग है। चिकनजरी और जरदोजी उद्योग की बात करें तो रामपुर, बरेली, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी में चिकनजरी जरदोजी का उद्योग स्थित है। जामदानी, जरदोजी व चिकन उद्योग आपका लखनऊ में। कंबल निर्माण उद्योग मुजफ्फरनगर में। बिजनौर में कंबल निर्माण उद्योग नजीबाबाद, बिजनौर और मेरठ में भी है, लेकिन लावड़ नामक स्थान पर है। यानी कि बिजनौर में, नजीबाबाद में है कंबल निर्माण उद्योग और मेरठ में लावड़ नामक स्थान पर ये उद्योग है। तो आपके मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ ये 3 जिले हैं जहाँ पर कंबल का निर्माण होता है। बैंत फर्नीचर उद्योग आपका बरेली और पीलीभीत है। इसके अलावा आपका आगरा में भी है और प्रयागराज में भी है बैंत फर्नीचर उद्योग। चारों में से कोई भी आ जाए, आपको ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लकड़ी का फर्नीचर उद्योग बरेली का बहुत फेमस है। इसके अलावा सहारनपुर का भी है और हाथरस का भी लकड़ी का फर्नीचर उद्योग और बनारस का भी लकड़ी का फर्नीचर उद्योग फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा बरेली का और सहारनपुर का।
इसके अलावा लकड़ी नक्काशी उद्योग की बात करेंगे तो सहारनपुर और बिजनौर के नाम आते हैं, और बिजनौर में भी नगीना एक क्षेत्र है, वहाँ पर ये लकड़ी नक्काशी उद्योग फेमस है। इसके अलावा लखनऊ, फतेहपुर, चित्रकूट और बनारस में लकड़ी खिलौना उद्योग हैं, और उसमें भी बनारस में बहुत फेमस है लकड़ी खिलौना उद्योग। पत्थर के खिलौने चित्रकूट के फेमस है। खेल सामान उद्योग की बात करेंगे तो उसमें फिर मेरठ नंबर 1 पे आता है, बरेली भी है, और आगरा में भी खेल सामान उद्योग है। इसके अलावा सहारनपुर में भी प्लाईवुड उद्योग है, और बिजनौर के नजीमाबाद में भी प्लाईवुड उद्योग है, सीतापुर में भी प्लाईवुड उद्योग है, और खेल सामान उद्योग की हम बात कर चुके थे, वो आगरा में ही है। बांसुरी उद्योग आपका पीलीभीत में है। बांसुरी पीली रंग की होती है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि भाई पीलीभीत, ठीक है। आंवला उद्योग प्रतापगढ़ में है, और पेठा के लिए तो आगरा फेमस है ही, इसके अलावा प्रयागराज में भी पेठे बनते हैं। गदक और रेवड़ी के लिए तो लखनऊ फेमस है ही है, सबको पता है। संभल का पशुओं के सींग और हड्डी के बटन आदि शिल्प उद्योग हैं, और हापुड़ में मूड़ा शिल्प उद्योग जो कि गढ़मुक्तेश्वर नामक क्षेत्र में है। अब बात करते हैं कि सहारनपुर में क्या क्या है। तो सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी और कागज और लुगदी का काम होता है, ठीक है। खेल का सामान मेरठ में है। पीतल की मूर्ति मथुरा में की फेमस है। दिया सलाई बरेली की। आंवला बरेली में उर्वरक और नैनो फर्टिलाइजर है। फूलपुर प्रयागराज में नैनो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। प्रतापगढ़ में आंवला का काम होता है, आंवला बहुत ज़्यादा यहाँ पैदा होता है। और प्रयागराज में आपका IIT है, IIIT जिसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। रबड़ के लिए आपका मोदीनगर गाजियाबाद फेमस है। बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए, विस्फोटक के लिए कानपुर, ताले के लिए अलीगढ़, एल्युमिनियम के लिए रेणुकूट सोनभद्र फेमस है। कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद। कानपुर में आपका क्या है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और कृत्रिम अंग निर्माण निगम, और चमड़े का सामान के लिए कानपुर फेमस है। हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद। लकड़ी के खिलौने रेशम सब बनारस के लिए। गोरखपुर का टेराकोटा फेमस है, और लखनऊ का चिन्हट में चीनी मिट्टी के बर्तन। मेरठ का काष्ठ पादुका यानी खड़ाऊँ। मिट्टी के बर्तन खुर्जा। बरेली का जरी। इत्र के तेल के लिए कन्नौज। कालीन के लिए भदोई यानी कि संत रविदास नगर। साथियों, अब हम बात करते हैं नोएडा में का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1976 में। और बीडा जिसे भदोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, 1981 में स्थापित हुई। फिर उसके बाद 1989 में गीडा यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित हुई। फिर आपका जौनपुर में सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 1989 में स्थापित हुई। फिर आपका ग्रेटर नोएडा 1991 में स्थापित हुआ। फिर ईडा 2001 में, और लीडा 2005 में। लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2005 में। इसके अलावा उपीडा 2007 में आपका जो है ये भी ईडा विक्रयाधीन है अभी, और इसकी फुल फॉर्म अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं कि नोएडा, बीडा, गीडा, सीडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा, लीडा, उपीडा और जेबीडा, ये सब की सब शॉर्ट फॉर्म आपको दे रखी हैं। ये अक्सर पूछ ली जाती हैं, इसकी स्थापना वर्ष भी पूछ ली जाते हैं। तो आपको अगर ये याद ना हो रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने मेमोरी में एक बार बिठा लीजिएगा। जेबीडा है आपको पता ही है, झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। और ग्रेटर नोएडा यानी कि ग्रेटर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। जौनपुर का सीडा यानी सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। गोरखपुर का गीडा है, और भदोई का बीडा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्रम से। तो ये सारे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। इससे संबंधित MCQ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाज़त, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, बाय बाय।